गंगा वर्सेस मंगा। सौतेली माँ पार्ट 3। वासंती रसोई घर में बैठकर रो रही थी। माँ, मुझे बहुत मुश्किल हो रही है माँ। मुझे यहाँ छोड़कर क्यों चली गई माँ, क्यों? इस तरह सोचते हुए वो अपनी माँ को याद करके रो रही थी। इस तरह वो रोए जा रही थी कि तभी सुशीला आती है। कौन तुझे यहाँ दुख दे रहा है? ये बात सुनते ही वासंती का दिल जैसे रुक गया। अब कुछ नहीं मौसी, मुझे बस माँ की याद आ रही थी। हाँ, आएगी आएगी। वो जाते जाते तुझे भी अपने साथ ले गई होती ना, तो मुझे ये सारे सरदर्द ना होते। कल मुही कहीं की। इस तरह वो फिर से वासंती को डांटना शुरू कर देती है। थोड़ी देर डांटने के बाद सुशीला, इसी तरह चुपचाप खड़े रहेगी या घर का कोई काम काज भी करेगी? जरूर करूंगी। मैंने तुमसे सब्जियां खरीद के लाने को बोला था, खरीदी? नहीं मौसी। बिना सब्जियों का खाना क्या बनाएगी? जा पहले जाकर सब्जियां खरीद ला। इस तरह उसे डांटकर वहाँ से सब्जियां खरीदने के लिए भेज देती है। वासंती हाथ में झोली पकड़कर बाहर निकल ही रही थी कि लड्डू वहाँ आता है। माँ, मैं भी दीदी के साथ जाऊंगा। बेटा, बाहर कितनी धूप है। कुछ नहीं होगा माँ, मैं भी जाऊंगा। इस तरह बोलकर लड्डू भी सुशीला के पीछे पीछे चला गया। दोनों रास्ते में चल रहे थे। इस तरह चलकर जा रहे थे कि एक जगह आइसक्रीम वाला दिखाई देता है। आइसक्रीम आइसक्रीम, इस तरह वो चिल्लाने लगता है। वो देखो दीदी, मुझे आइसक्रीम खरीदो, आइसक्रीम चाहिए मुझे। आइसक्रीम? नहीं नहीं, मौसी डांटेगी। कुछ नहीं बोलेगी, मेरे लिए खरीद के दो। मैंने मना किया है ना। अगर तुम मुझे अभी आइसक्रीम नहीं खरीद के दोगी तो घर जाकर मम्मी को मैं तुम्हारे बारे में सारी झूठी बातें बताकर तुम्हें खूब डांट खिलाऊंगा। अरे नहीं बाबा नहीं, अभी खरीदती हूँ। ऐसा बोलते हुए जाकर आइसक्रीम खरीद कर दे देती है। उसके बाद सब्जियाँ खरीद कर दोनों घर पहुँचते हैं। घर पहुँचते पहुँचते बहुत देर हो चुकी थी, लेकिन अभी भी लड्डू आइसक्रीम खाए जा रहा था। अरे लड्डू, कितनी देर खाएगा इस आइसक्रीम को? तुझे क्या, मेरी मर्जी। इस तरह बोलते हुए वो घर के अंदर पहुंचा। हॉल में ही बैठी हुई सुशीला अपने बेटे के हाथ में आइसक्रीम देखकर, अरे लड्डू, मैंने तुझे कितनी बार मना किया है कि आइसक्रीम मत खा। अरे नहीं माँ, मैंने नहीं खरीदा, वो दीदी ने ही खरीदा है मेरे लिए। मैंने लाख मना किया, लेकिन उसने अपने लिए 4 आइसक्रीम खरीदे और मेरे लिए 1 खरीद कर दी। उसने चारों के चारों वही खा लिए, लेकिन मैं आपसे परमिशन लेकर खाना चाहता था। पूरे रास्ते में ये गलता रहा, अब बस इतना ही बचा है। ये बातें सुनकर वासंती दंग रह गई। हाँ लड्डू, तो इतने देर आइसक्रीम इसलिए चाटता रहा ताकि माँ के सामने इस तरह बोले? इस तरह वो मन में सोच रही थी और सुशीला गुस्से से बोली, तू आइसक्रीम खाना चाहती थी तो मेरे बेटे को क्यों खरीद के दिया? नहीं मौसी, उसी ने मुझसे बोला था कि उसे आइसक्रीम चाहिए और वहाँ हल्ला करने लगा। तू चुप रह, मेरा बेटा झूठ नहीं बोलता। हाँ मौसी, वो झूठ बोल रहा है। मैंने तुझसे सब्जियाँ खरीदने के लिए पैसे दिए और तू उस पैसों से आइसक्रीम खाए जा रही है और ऊपर से मेरे बेटे को झूठा बोलती है। चोर कहीं की, आज मैं तुझे खाना नहीं दूंगी। इसी तरह सो जा, यही तेरे किए की सजा है। जा अंदर। वासंती रोते रोते वहाँ से चली जाती है। उसके जाते जाते लड्डू बोलता है, माँ, ये आइसक्रीम बस थोड़ा सा बचा है, खा लूं? हाँ खा ले, लेकिन फिर कभी आइसक्रीम खाने के लिए मत जाना। ठीक है माँ। ऐसा बोलते हुए वो अपनी माँ के पास पहुँचा। दिन बीतते जा रहे थे। एक और दिन वासंती घर के सामने रखे पौधों को पानी डाल रही थी कि बाहर से चूड़ियां बेचने वाला आया। मिट्टी की चूड़ियां, अच्छी अच्छी चूड़ियां, रंग बिरंगी चूड़ियां ले लो। इस तरह चिल्लाते हुए वो घूमते घूमते वासंती के घर के सामने पहुंचा। वासंती ने अपने दोनों हाथों को देखी। उसके हाथों में एक भी चूड़ी नहीं थी, इसलिए वो चूड़ियां खरीदने के लिए चूड़ियां बेचने वाले को रोक देती है।
भैया ये चूड़ियाँ कैसे दिए? 1 दर्जन 50 रुपए। 1 दर्जन 50 रुपए? लेकिन मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। हाँ, मौसी से मांग कर लाती हूँ। ऐसा बोलते हुए वो घर के अंदर आती है, लेकिन सुशीला घर पे नहीं थी। मौसी तो नहीं है, अब मैं क्या करूँ? इस तरह वो सोच ही रही थी कि लड्डू आकर, क्या बात है दीदी, ऐसा मुंह क्यों बनाया है? मौसी कहाँ गई है? पता नहीं। देख भाई, मुझे चूड़ियाँ खरीदनी है, लेकिन मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं। मौसी से मांगना चाहती थी, लेकिन वो भी नहीं है। बस इतनी सी बात के लिए दुखी हो रही हो? माँ उस अलमारी में पैसे रखती है, जाकर ले लो। माँ के आने के बाद बोल दूंगा कि मैंने कुछ पैसे लिए हैं। ये बात सुनकर वासंती दंग रह गई। Oh no! अरे बाप रे, ऐसा किया तो मौसी तो मुझे जरूर मारेगी। वैसे भी बिना बताए पैसे लेना गलत होता है। अरे कुछ नहीं होगा, तुम रुको, मैं ही लेकर आता हूँ। ऐसा बोलकर वो अलमारी के पास जाकर उसमें से 100 रुपए लेकर आता है। मुझे बस 50 रुपए चाहिए भाई। 50 कम पड़ जाएंगे, 100 रुपए ले ले। कुछ नहीं होगा ना? अरे कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना। वासंती उन 100 रुपए ले जाकर चूड़ियाँ खरीद लेती है। घर के अंदर आकर हाथ में पहने हुए चूड़ियों को देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह! इस तरह वो सोच ही रही थी कि बाहर गई हुई सुशीला घर पहुंचती है। वासंती के हाथ में चूड़ियों को देखकर दंग रह जाती है। ये चूड़ियाँ कहाँ से आई? मैंने खरीदी है मौसी। पैसे कहाँ से आए? भाई ने अलमारी से निकाल कर दिए थे। ये बात सुनते ही सुशीला दंग रह गई। वहीं पर खड़े लड्डू की तरफ उसने गुस्से से देखा। क्या कहा? मैंने दिया? मैंने नहीं दिया माँ। ये बात सुनते ही वासंती दंग रह गई। अरे भाई, तूने ही तो दिया था पैसे। अरे मैंने कब पैसे दिए? तुमने ही तो कहा था कि माँ घर पर नहीं है तो मांगने की क्या जरूरत। ऐसा बोलकर अलमारी खोलकर 100 रुपए ले लिए थे। ये बात सुनते ही सुशीला को वासंती पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उसे दोनों गालों पर जोर जोर से चाटे मार दिए। मैं घर पर नहीं थी तो तूने चोरियां भी शुरू कर दी। इस तरह तूने कितने पैसे निकाले हैं अलमारी से? नहीं मौसी, मैंने नहीं निकाले, भाई ने ही निकाल के दिए थे। इस तरह उसके लाख बोलने पर भी सुशीला वासंती को मारती ही रही और बेचारी वासंती रोती रही। हमें यकीन है कि इस एपिसोड ने भी आपको खूब हंसाया होगा। तो देर किस बात की, बजाओ घंटी और करो सब्सक्राइब। आप गंगा के फैन हो या मंगा के, ये जरूर बताना। ऐसे और मजेदार वीडियोस के लिए देखते रहिए चाचा टीवी।